हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए जब भी कभी एक दूसरे के साथ व्यक्ति फोन से बात करता है, प्रेम संबंध में रहता है या लिविंग में रहता है, रिलेशन में रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपसी सहमति से जब संबंध बनते हैं तो बाद में किसी भी कारण से विवाद होने पर, किसी कारण से जब विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें महिला उस व्यक्ति पर 376 की एफआईआर दर्ज करा देती है, लिखा देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हैरान परेशान होता है और झूठा शादी का वादा करके मेरे साथ रेप किया इसने, ये एफआईआर में एक नॉर्मल सी बात है। लगभग मैक्सिमम 376 के केस में ये शब्द लिखा होता है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ इतने वर्षों तक या इतने दिनों तक बलात्कार करता रहा। जब शादी की बात की गई तो उसने मना कर दिया। ऐसी स्थिति में जब इस एफआईआर को फेस करता है कोई भी अभियुक्त, कोई भी व्यक्ति, तो उसे ये नहीं समझ आता है कि मैं अपना बचाव कैसे करूं या एफआईआर क्वेशिंग कैसे कराऊं। आज मैं आपको एफआईआर क्वेशिंग पे एक दमदार जजमेंट बताऊंगा और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से इस तरह की एफआईआर से आप बच सकते हैं या इन तरह के केसों में क्या होने वाला है, उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएं, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वेश किया। ये ऑर्डर डेट है 4/12/2024, यानी कि लेटेस्ट जजमेंट है, लगभग एक महीने पहले का। CRLMC 4877/2023, सूरज प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। अब इस जजमेंट में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि पुरुषों को परेशान करने के लिए इस धारा का इस्तेमाल एक उपकरण की तरह किया जा रहा है, और यह कहते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश किया, रद्द कर दिया। देखिए 376 का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है, जबकि सही बात यह है कि जब भी सहमति से संबंध बनते हों, अब सहमति से संबंध बनने पर 376 अप्लाई नहीं होती है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। हाँ, सहमति से संबंध बनने पर भी 376 अप्लाई होगा, लेकिन उसमें पीड़िता को यह साबित करना पड़ेगा कि जो सहमति थी वो क्यों दी गई थी, या सहमति जो थी वो गलत बात करके ली गई थी, या सहमति जो थी उस अभियुक्त की वो गलत इरादे से लिया गया था। तमाम चीजें होती हैं। अगर सहमति को या उसके इरादे को गलत साबित कर देती है महिला, तो वो सहमति भी रेप केस की श्रेणी में आएगा, अन्यथा सहमति 376 की श्रेणी में नहीं आता है। अब देखिए, शादी का झांसा देकर ये आरोप था। सहमति से संबंध बना, लेकिन उसका ये कहना था कि शादी का झांसा दिया इसने, शादी का वादा किया था, इसलिए मैंने सहमति दी थी। अब इसके एवज में व्हाट्सएप पर चैट मौजूद थी और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सहमति से संबंध बनाने का पर्याप्त प्रमाण था अभियुक्त के पास। देखिए आजकल तो मैक्सिमम लोगों के पास व्हाट्सएप चैटिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह तमाम ऐसे सबूत होते हैं जिसमें यह साबित होते हैं कि आरोपी कौन है या नहीं है आरोपी, या आप दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो भी थे बातें, ये सब आजकल रिकॉर्डेड हो जाती हैं। अब इसमें 164 का बयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। 376 का केस हो या कोई भी गंभीर धारा में एफआईआर हो, उसमें 376 का भी केस, चाहे वो 302 कोई भी धारा हो, तो उसमें 164 का जो बयान होता है वो बहुत अहम कड़ी होती है। इस केस में भी यही हुआ था। जो 164 का बयान था उसमें सीधी सी बात ये आई थी, या अभियुक्त के पूछने पर भी ये कई बार ये बात आई थी, जिसमें उसके पास ये सब रिकॉर्डेड बातें थी। जब शादी की चर्चा अभियुक्त ने किया था, व्यक्ति ने किया था, आरोपी ने किया था, तो उस समय उस महिला द्वारा साफ इनकार कर दिया गया था, या अन्य व्यक्ति से शादी की बात करने के लिए ये बात कही गई थी कि अन्य व्यक्ति से मेरी शादी होनी है या मैं अन्य व्यक्ति से शादी करूंगी। जब यह बात सामने आई कोर्ट के कि जब व्यक्ति सामने से ये कह रहा है कि भाई शादी करोगी या नहीं करोगी,
तो तुमको ये करना चाहिए, भाई ठीक है हम शादी करेंगे। और जब इच्छा जाहिर कर रही हो कि नहीं मैं अन्य व्यक्तियों से शादी करूँगा, अन्य व्यक्ति से शादी करूँगा, माफ करिएगा, जब अन्य व्यक्ति से शादी की बात कह रही हो उस अभियुक्त से, तो इसका मतलब शादी का झांसा उसने दिया कहाँ। इसी बात पे इस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर यह जजमेंट आपको चाहिए तो इस जजमेंट का पार्टी नेम बताकर, क्योंकि देखिए बहुत सारे जजमेंट होते हैं, बाद में ढूंढना पड़ता है, दिक्कत होती है, पार्टी नेम बताकर व्हाट्सएप पे हाय हेलो करेंगे तो यह जजमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।